हे गाइस, इट्स मी आलम एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं स्वेलर स्टार के नोवेल को। तो इस वीडियो का लाइक है मैं 3 के। आई होप आप इसे कंप्लीट कर दोगे। तो अब तक हमने देखा लिवो, जो कि नोवेल एंसन का एक इलाइट ग्रुप है, वो लुओ फेंग से एक डील करता है जिसमें लुओ फेंग उसे गोल्डन बिस्क की डेड बॉडी देगा और बदले में वो बंदा सोजिन और रुआ को छोड़ देगा। पर लुओ फेंग फौरन ही 8 स्टार लेवल 9 के स्लेव को बाय कर लेता है और अर्थ पे आने के बाद उन स्लेव की मदद से सोजिन हुआ और 5 ग्रेट कंट्रीज के लीडर को उन बंदों से बचा लेता है और फौरन ही अपने यूनिवर्सल स्पेसशिप से वहां से डिसअपेयर हो जाता है और अपने सारे स्लेव से कहता है कि तुम उन सबको चकमा देकर पैसिफिक ओशियन पर मिलो। अब आगे लुओ फेंग काफी फास्ट अपने स्पेसशिप से जा रहा था और सुजिन हुआ और उन 5 ग्रेट कंट्रीज के लीडर को कुछ भी पता नहीं था कि अभी उनके साथ क्या हो रहा है। वो सब तो मोयन वाइन से कवर थे। फिर लुओ फेंग उन सब से मोयन वाइन निकालता है। वो सभी लुओ फेंग को देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं और सब लुओ फेंग को बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। सुजिन लुओ फेंग को हग करती है। लुओ फेंग उन सब से कहता है कि अभी मुझे नोवेल एंसन फैमिली को सबक सिखाना है, इसलिए तुम सब सेफली इस प्लेन से कैसल में जाओ। और अब वो बहुत ही फास्ट फ्लाई करते हुए पैसिफिक ओशियन की ओर जा रहा था। वो गुस्से से कहता है आखिर ये नोवेल एंसन फैमिली खुद को क्या समझती है, ये लगातार अर्थ पे अटैक कर रहा है। अब इसे रियल पावर दिखाने का टाइम आ गया है और वो ओशियन के सी बेड में चला जाता है। लुओ फेंग सी बेड में आने के बाद वो खुद को गोल्डन बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वैसे तो थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी चीज गोल्डन बीस्ट के इंटरनल वर्ल्ड में आती है तो गोल्डन बीस्ट उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, पर इस केस में गोल्डन बीस्ट का इंटरनल वर्ल्ड लुओ फेंग को अपना बेबी समझ रहा था। इसलिए जब भी लुओ फेंग गोल्डन बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होता है तो गोल्डन बीस्ट उसे इंटरनल वर्ल्ड में कवर कर लेती है। वो बिल्कुल भी लुओ फेंग को हार्म नहीं करती है। दूसरी ओर नोवेल एंसन फैमिली के सारे बंदे लुओ फेंग के 8 स्टार लेवल 9 के स्लेव के पीछे पड़े थे और वो 8 स्टार लेवल 9 के स्लेव उन सबको पैसिफिक ओशन के पास ले आता है और अब गोल्डन बीस्ट काफी गुस्से में सी से बाहर आता है। पर नोवेल एंसन फैमिली के इलाइट ग्रुप में कोई भी स्वेलिंग बीस्ट को देखकर घबरा नहीं रहा था, बल्कि वो सब तो काफी ज्यादा हैरान थे। उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि स्वेलिंग बीस्ट सच में जिंदा है और वो सभी फौरन ही अपने कैप्टन पुला को इन्फॉर्म करता है कि स्वेलिंग बीस्ट अभी भी जिंदा है। और अब वो गोल्डन बीस्ट को देखकर लुओ फेंग के स्लेव का पीछा करना छोड़ देता है। वो तो काफी खुश हो रहा था कि अब वो गोल्डन बीस्ट को जिंदा पकड़ लेगा और बदले में उसे फैमिली हेड की तरफ से काफी बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। लीवो अपने सभी टीम मेंबर से कहता है तुम सब उनका पीछा करना बंद करो और पहले गोल्डन बीस्ट को पकड़ो। उसके ग्रुप में 18 स्टार लेवल 8 और 26 स्टार लेवल 7 के वॉरियर हैं। सब गोल्डन बीस्ट को पकड़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। इधर गोल्डन बीस्ट काफी जोर से चीख रहा था। लीवो कहता है हमें गोल्डन बीस्ट से फाइट नहीं करना है और वैसे भी हम स्वेलिंग बीस्ट से जीत नहीं सकते, ये तो पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, बस हमें अपने स्किल का यूज करके इसे पकड़ना है। वो सारे बंदे एक साथ गोल्डन बीस्ट को पकड़ने जाते हैं पर गोल्डन बीस्ट उन पे अपनी टेल से काफी पावरफुल अटैक करती है। वो सारे बंदे इस अटैक से तो बच जाते हैं पर अब उनको गोल्डन बीस्ट के बारे में समझ आ गया था कि गोल्डन बीस्ट अभी काफी ज्यादा गुस्सा है। इसका हॉर्न टेल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। अब गोल्डन बीस्ट अपने विंग्स को फैलाकर जोर जोर से चीख रहा था। ऐसा लग रहा है कि वो इन सबको फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है। नोवेल एंसन फैमिली के सारे बंदे 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं और तीनों ग्रुप का एक एक कैप्टन था। लीवू, एहमेन और एब्यूलोट, ये तीनों बंदे उन सबको लीड कर रहे थे और फिर उसके सारे बंदे गोल्डन बीस्ट को पकड़ने जाते हैं पर अचानक ही गोल्डन बीस्ट काफी गुस्से से उन पे अटैक करता है। अब गोल्डन बीस्ट का आंख रेड हो चुका था और गोल्डन बीस्ट अपने स्वेलिंग टेक्निक का यूज करके उन सारे बंदे को स्वेलो कर लेता है। उनको स्वेलो करने के बाद गोल्डन बीस्ट फौरन ही सी में चला जाता है। आई नो बिना विजुअलाइजेशन के स्टोरी टेलिंग करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। अब उसके सारे बंदे को गोल्डन बीस्ट स्वेलो कर लिया था पर उनके कैप्टन लियू, एहमेन और एब्यूलोट को इस मैटर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, बल्कि वो तो वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क से उन बंदे को ऑर्डर दे रहे थे और ये तीनों पैसिफिक ओशियन के पास नहीं है। अभी इनको कुछ भी पता नहीं है कि इनके मेंबर के साथ क्या हुआ। फिर लीवू अपने हेड को कांटेक्ट करता है और नोवेल एंसन को भी इन्फॉर्म करता है कि गोल्डन बीस्ट अभी जिंदा है। ये सुनकर नोवेल एंसन काफी ज्यादा खुश होता है और लीवू से कहता है तुम किसी भी हाल में गोल्डन बीस्ट को पकड़ो। आगे लीवू अपने मेंबर को कांटेक्ट करता है पर उसके टीम मेंबर में कोई भी उसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। एहमेन और एब्यूलेट भी अपने टीम मेंबर को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर उन्हें भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा था। अब वो तीनों परेशान होने लगती हैं कि आखिर उनके टीम मेंबर कोई भी रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा है। फिर वो तीनों इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने पैसिफिक ओशियन जाते हैं। पैसिफिक ओशियन आने के बाद वहाँ उनको ब्लड जैसा स्मेल आ रहा था। अब उनको शक हो रहा था, इसलिए लीवू फौरन ही सी के नीचे जाता है और अंदर वो काफी डिस्टर्बिंग सा सीन देखता है। अब वो रियलाइज करता है कि गोल्डन बीस्ट सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और अब तो ये स्टार लेवल 7 को अचीव कर चुका है। लीवू समझ जाता है कि गोल्डन बीस्ट उनके फेलो वॉरियर को किल कर दिया है। वो गोल्डन बीस्ट के साइज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सी बेड के नीचे कोई आइलैंड हो और गोल्डन बीस्ट का टेल उसके बॉडी
बॉडी से भी ज्यादा लंबा है। ये सब देखकर लीवू काफी ज्यादा शॉक हो रहा था। फिर लीवू और उसके दोनों साथी गोल्डन बीस्ट पे अटैक करने का डिसाइड करते हैं। अब वो सभी गोल्डन बीस्ट को जिंदा पकड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। वो सब डिसाइड करते हैं कि वो तीनों अपने पावर को कंबाइन करके एक साथ गोल्डन बीस्ट पे अटैक करेंगे और इस बार वो सब गोल्डन बीस्ट पे अपने पावरफुल टेक्निक का यूज करने वाले थे। फिर कुछ ही पल में वो तीनों अपने पावर को कंबाइन करके एक फॉर्मेशन बनाते हैं। फिर उस फॉर्मेशन से गोल्डन बीस्ट पे अटैक करते हैं, पर गोल्डन बीस्ट आसानी से उनके अटैक को काउंटर कर लेती है। गोल्डन बीस्ट काफी गुस्से से उन पे अटैक कर रहा था। इधर गोल्डन बीस्ट के इंटरनल वर्ल्ड में बवाता लुओफेंग से बताती है कि तुम अपने हाइब्रिड कोऑपरेशन का यूज करो, तुम इस वेपन से बस चुटकियों में इन तीनों को निपटा सकते हो। और लुओफेंग फर्स्ट टाइम हाइब्रिड कोऑपरेशन यूज करने का डिसाइड करता है। फिर गोल्डन बीस्ट हाइब्रिड कोऑपरेशन से उन तीनों बंदे पे अटैक करती है और हाइब्रिड कोऑपरेशन के बस एक ही अटैक से वो तीनों बंदे काफी बुरी तरह घायल हो गए थे और ऐसे ही गोल्डन बीस्ट उन तीनों को किल कर देती है। मैं इस सीन को ज्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि बिना सीन के कुछ भी समझ नहीं आएगा और वैसे भी ऑफिशियल एपिसोड आना बाकी है। ऑफिशियल एपिसोड में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब लुओफेंग उनको किल करने के बाद फौरन ही अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है। वो और बवाता उनको किल करके काफी ज्यादा खुश थे, जबकि दूसरी ओर पूला और नोल एंसन काफी ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि वो सब केवल गोल्डन बीस्ट के बारे में सोच रहे थे कि उनकी टीम गोल्डन बीस्ट को जिंदा पकड़ने में लगी है और वो ऐसा सोच रहे थे कि उनकी ये टीम काफी ज्यादा पावरफुल है, वो गोल्डन बीस्ट को पकड़ लेगी। पर यहाँ तो कुछ और हो गया। गोल्डन बीस्ट बहुत ही आसानी से उन सबको किल कर दिया। और एक और बात, गोल्डन बीस्ट अभी स्टार लेवल 7 पे है और ये सब कुछ लुओफेंग की वजह से हो पाया है क्योंकि वो लगातार गोल्डन बीस्ट को मेटल फीड करता है। इसी वजह से गोल्डन बीस्ट की इवोल्यूशन स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी है और वो काफी जल्द ब्रेक थ्रू कर रही है। इधर वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में पूला और नोल एंसन दोनों गोल्डन बीस्ट के फुटेज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और अब वो लीवू और उसके दोनों साथियों को कांटेक्ट करते हैं, पर इधर से कोई भी रिस्पांस नहीं जा रहा था। तो नोल एंसन समझ जाता है कि उनका गोल्डन बीस्ट को पकड़ने का प्लान फेल हो चुका है। पर नोल एंसन दोबारा से एल्डर डेविन और बायकोलो नाम के बंदे को गोल्डन बीस्ट का लोकेशन देते हैं और कहते हैं तुम लोग दोबारा अर्थ पे जाओ और इस बार तुम्हारा मिशन है कि तुम उस ऑटोमेशन शिप को अर्थ से ले आओ। नोल एंसन गोल्डन बीस्ट को पकड़ने का प्लान जो कि बिल्कुल ही फेल हो चुका है, इससे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट थे और अब दोबारा से नोल एंसन फैमिली एक और चैलेंज के लिए जा रही है। इधर लुओफेंग प्लैनेट अर्थ के डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा था, इवन कि वो यूनिवर्स में वार्महोल के पास भी एडवांस डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल करता है ताकि वो अर्थ को नोल एंसन फैमिली और बाकी यूनिवर्स वॉरियर से प्रोटेक्ट कर सके। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते होंग और ली सेन जो कि अभी भी वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में थे और इस बार वो दोनों वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में प्रैक्टिस कर रहे थे। पर वो दोनों वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क को एक्सप्लोर करते करते एक मिस्टीरियस सी प्लेस विजिट करते हैं। उस प्लेस का नाम किलिंग फील्ड है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होती है। बाकी स्टोरी मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.